दुनिया की बातों को तुझे कभी ना कभी सहना होगा, उन बातों का जवाब तेरे को परीक्षा के परिणाम से देना होगा। जीतने के अलावा ना तेरे पास दूसरा कोई विकल्प है, क्योंकि तेरे साथ संकल्प है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 11 बोर्ड एग्जाम में अगर चैप्टर की बात करूं तो ए सेक्शन ए में अकॉर्डिंग टू सैंपल पेपर कितने क्वेश्चन आएंगे? 3। किसमें? सेक्शन ए में। मतलब मैं हमेशा बोलता हूं चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपके माइंड में चीज सेट होनी चाहिए कि पढ़ना क्या है। सेक्शन ए का है मतलब क्या पढ़ोगे? फैक्ट, कंसेप्ट, समरी नहीं पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पढ़ोगे। अब फैक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, रिसोर्स ऑफ वाटर, पानी आता कहां से? रिसोर्स ऑफ वाटर, मेथड ऑफ वाटर, ठीक है। पानी के 3 रिसोर्स है, रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। रेन वाटर, पहला क्वेश्चन यही स्टार्ट होता है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर। क्या क्वेश्चन आता है? विच इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर? आंसर विल बी रेन। फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा ब्लैंक्स ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर, तो क्या आएगा? रेन। रेन ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रिवर्स, लेक, वेल एक्सेट्रा ऑल आर द सेकेंडरी। बस फर्स्टली क्या है? रेन वाटर, ठीक है। सरफेस वाटर, बारिश आ रही है, वो कैसा है? बारिश, यानी रेन वाटर। बारिश आगे जमीन पर गिरी, जमीन के ऊपर यानी सरफेस, उसे क्या बोलोगे? सरफेस वाटर। वो पानी कहां जाता है? लेक में, रिवर में या पॉन्ड यानी तालाब में। रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर। सेकंड क्वेश्चन पुट अप होता है, फर्स्ट ओरिजिन सोर्स, आंसर रेन, लेकिन मेन सोर्स क्या है? रिवर। मेन सोर्स क्या है? रिवर, याद रखना। ग्राउंड वाटर, वेल्स, ट्यूबवेल्स वगैरह ये सारे, बारिश आई रेन वाटर, जमीन पर आया सरफेस, जमीन के अंदर गया ग्राउंड वाटर। क्लियर? 42% वाटर किसमें यूज होता है? इरिगेशन के लिए पानी यूज होता है। क्लियर? अब आता है वाटर सोर्स एंड यूज, पानी के सोर्स कौन कौन से और उनके यूज क्या क्या है। सबसे पहला आता है इरिगेशन के लिए। पानी के यूज इसलिए करते हैं, इरिगेशन के लिए। सर मुंह धोने के लिए करते हैं, हाथ धोने के लिए करते हैं, वो बाद में लिखना है, वो कॉलेज के अंदर लिखना है, ठीक है। कॉलेज में पूछते हैं ना कि एक्सप्लेन अबाउट भागनागल डैम, तो लिखते हैं ना भाखड़ा नागल बांध पंजाब के अंदर है, पंजाब भारत में है, भारत देश है, देश तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे तो चीजें भी हैं, चीजें दुनिया में मिलती है, दुनिया में एक देश है, नाम भारत है, उसमें एक राज्य है, राज्य में पंजाब है, पंजाब भागनागल बांध है। ये कॉलेज में लिखने की बातें होती है, लेकिन 10th में नहीं लिखना है। वहां पर क्या लिखे होगे? इरिगेशन में कोई पूछे कि 1 किलो गेहूं के लिए कितना पानी चाहिए? 1500 लीटर पानी चाहिए। 1500 लीटर वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर सिंगल केजी वीट। 1 किलो गेहूं के लिए कितना पानी चाहिए? 1500 लीटर, ठीक है। इन सेकेंड सेंचुरी द फेमस ग्रैंड एनिकट कैनल वॉज कंस्ट्रक्ट अक्रॉस द रिवर कावेरी। याद रखना, एनिकट के लिए, इसके लिए एनिकट के लिए कौन सी रिवर? कावेरी। कौन सी? कावेरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एनिकट के लिए कौन सी रिवर? कावेरी। और कावेरी, विच रिवर? कावेरी रिवर। उसके बाद में 1882 1882 में कौन सी रिवर? यमुना रिवर। कौन सी कैनल? ओके, 1882 में दिस यमुना वाज कंस्ट्रक्टेड इन द यूपी। क्या बनाई गई थी? यमुना। यमुना से कैनल निकली। यमुना कहां पर है? यूपी में। कब? 1882 में। याद रखना मेरे दोस्त, भूलना नहीं, 1882 द ईस्टर्न यमुना वाज कंस्ट्रक्टेड इन द यूपी। कब बनाई गई थी ईस्टर्न यमुना? यूपी में 1882। क्लियर? 3 मीडियम्स, ग्राउंड वाटर के 3 मीडियम्स, या मैं बोलूं तो इरिगेशन कितने मीडियम है? 3 मीडियम। मतलब सिंचाई करने के 3 मीडियम है, 3 मेथड है। सिंचाई किससे होती है? वेल्स एंड ट्यूबवेल से, ठीक है, कैनल से और पॉन्ड से। किससे? वेल्स एंड ट्यूबवेल, जमीन से कुआं से पानी निकालोगे, या किसी नहर से पानी आ रहा है, या तालाब से पानी लेकर आ रहे हो। लेकिन सबसे ज्यादा इरिगेशन किससे होता है? वेल्स एंड ट्यूबवेल से। फर्स्ट रैंक इसकी है, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स की। वेरी कॉमन इन एलुवियल सोइल, या फर्स्ट रैंक इसकी है वेल्स एंड ट्यूबवेल्स की। याद रखना किसकी है? वेल्स एंड ट्यूबवेल्स की। अब नाम है वेरी कॉमन एलुवियल प्लेन्स। भाई कुआं कहां खोदोगे आप? जहां जमीन सीधी होगी वही ना खोदोगे ना। अब एक सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, वेरी कॉमन एलुवियल प्लेन्स, तो सीधा फंडा है ना भाई, माउंटेन्स एरिया है, क्या वहां पर कुएं खोदोगे? क्या नहीं खोद पाओगे। नीचे दलदली जमीन कुएं खोद पाओगे? नहीं खोद पाओगे। कुएं कहां खोदोगे? एलुवियल प्लेन्स। एलुवियल प्लेन्स का मतलब चैप्टर नंबर 10 में चलो। एलुवियल मतलब सोइल कौन सी होती है? एलुवियल किससे बनती है? रिवर से। रिवर में क्या होता है? पानी। जहां पानी होगा
वहां क्या होगा, एल्यूवियल सोइल, जहां एल्यूवियल सोइल वहां पानी, जहां दोनों वहां क्या होगा, जहां पानी होगा वहां क्या होगा, ग्राउंड वाटर, और जहां ग्राउंड वाटर का लेवल होगा, अमाउंट ज्यादा होगा, वहां पर तो कोई खोदेगा ना ब्रो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मम्मी बाजार जा रहा हूं, ठीक है, जा जाते जाते शर्मा जी के यहाँ ये दे देना, आते टाइम मेरी बाजार से कपड़े ले आना, आते टाइम बीच में अंकल जी घर पड़ेगा, उनको ये उधार पैसे दे देना, 2 किलो दूध लेके आ जाना। काम क्या था, बाजार जाना, लेकिन विजन क्या थे, अलग अलग। इट्स कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। काम एक करना है, लेकिन एक काम करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट होने चाहिए। रात को या कभी भी मान लो भाई घर से बाहर जा रहे हो, कभी घर से बाहर जा रहे हो भाई, पेन की रिफिल लेने जा रहे हो, ठीक है, क्या लेने जाओगे, नहीं लेने जाओगे, कुछ और काम हो गया भाई, मार्केट सब्जी भी लेकर आनी है, आधे टाइम का लेके आऊंगा रिफिल। काम एक करना है, जाना मार्केट एक बार, लेकिन 2 काम है। इट्स कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मतलब एक साथ 2-3 प्रोजेक्ट हो, 2-3 विजन हो, उसके लिए काम है करना। क्लियर। इसमें क्या होता है, फ्लड, कोई भी मल्टी प्रोजेक्ट, इसमें क्या आता है, डैम बनाया, क्या बनाया अपन ने, डैम। इधर से रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, अपन ने रिवर को रोक कर क्या बना दिया, डैम बना दिया। डैम क्यों बनाया, उसके लिए क्या क्या प्रोजेक्ट थे, पहला फ्लड को कंट्रोल करने के लिए डैम बनाया, ठीक है। सोइल इरोशन को रोकने के लिए, यहां जो सोइल इरोशन थी, इरोशन मतलब सोइल को काट दे, उसके लिए अपने क्या बनाया, डैम बनाया। ये वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इस डैम के अंदर जो पानी जमा होगा उसको किसे यूज करेंगे, एज ए ड्रिंक वाटर और एज ए इरिगेशन के लिए इसको यूज करेंगे, इसलिए क्या बनाया अपने, डैम है बनाया। प्रोवाइडिंग सेटलमेंट्स, मान लो सारा पानी इधर इधर जा रहा था, पानी को रोककर थोड़ा इधर फ्लो कर देंगे, थोड़ा इधर फ्लो करेंगे, सेटलमेंट्स। यहां पर क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, पानी रुकेगा तो इलेक्ट्रिसिटी अपन जनरेट कर पाएंगे। इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्टेशन, यहां पानी है, इंटरनल डैम रुका है, अगर मान लो कोई रिवर आ रही है, गंगा रिवर आ रही है, गंगा रिवर से उसके साथ कोई ना कोई शिप आ रही है, मान लो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बीच में कोई डैम आएगा, वहां तक सामान पहुंचाना तो वहां रुका जा सकता है, इससे क्या होगा, इंटरनल ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। एंटरटेनमेंट, वहां कुछ लोग देखने आएंगे उसको। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, अगर पानी होगा, डैम होगा तो नए नए वेजिटेशन उगेगी, वाइल्ड लाइफ भी वहां प्रोटेक्शन हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ फिशरी, फिशरी मछली पालन, काम क्या किया अपन ने, सिर्फ और सिर्फ डैम बनाया, क्या किया, डैम। लेकिन उसके पीछे क्या क्या विजन थे अपने, सर फ्लड को कंट्रोल करना, सोइल इरोशन को कंट्रोल करना, ड्रिंक वाटर लाना, इरिगेशन के लिए, सेटलमेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए और फिशरी के लिए। दीज ऑल आर द विजन बिहाइंड द सिंगल कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम। इट्स कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। एग्जाम में तुमसे कोई नहीं पूछेगा ये बात, कोई भी नहीं पूछेगा, 2025 में तो कोई नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि मार्क्स कितने का आएगा, एक सिंगल एक चीज उठा के पूछ सकता है इनमें से। क्लियर। अब आता है वाटर क्राइसिस। पानी का वेस्ट करोगे, पानी तो कमी पड़ेगा ना। इंक्रीज डिमांड ऑफ ग्रेन्स बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लोग बढ़ रहे हैं तो ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ रही है। टू ग्रो कैश क्रॉप, इसके लोग इंसान क्या कर रहे हैं, डिमांड बढ़ गया, इंसान क्या उगा रहा है, कैश क्रॉप। अगर कैश क्रॉप उग रही है तो क्या चाहिए, पानी चाहिएगा, पानी उसके अंदर वेस्ट हो जाएगा। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल, शहर बढ़ रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, नए नए लोग, ज्यादा लोग आएंगे, नए नए शहर बन रहे हैं, या शहर की जो पॉपुलेशन थी वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है, ज्यादा पानी रिक्वायरमेंट हो रही है, लाइफस्टाइल चेंजिंग हो रही है लोगों की। डिक्रीज इन क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी की जो क्वालिटी हो गया धीरे धीरे पीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ वाटर इन इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जूट, जूट इंडस्ट्री में पानी बहुत वेस्ट होता है, केमिकल इंडस्ट्री लाइक, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, डोमेस्टिक यूज ऑफ एंड इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक यानी घरेलू उपयोग में, गाड़ी धो ली, कुछ और काम कर लिया, पानी वेस्ट हो जाता है, ठीक है, और इंडस्ट्री वजह से पानी वेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है वाटर से डेवलपमेंट। क्या आता है वाटर से डेवलपमेंट, सुनो इसमें क्या फंडा होता है ना ब्रो, मान लो कोई रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, एक होता है इसमें रिवर की कोई इसी ट्रिब्यूटरीज आई, सहायक नदी आई, यहाँ के मिली, ये क्या बन गया, पानी का बेस, क्या बन गया, बेसिन, इसे बोलते हैं रिवर बेसिन। क्या बोलते हैं, रिवर बेसिन। इसके इर्द गिर्द डेवलपमेंट करने से क्या बोलते हैं, वाटर शेड डेवलपमेंट। क्लियर। रिवर बेसिन इज सच एन एरिया वेयर द वाटर ऑफ रिवर अलोंग विद द वाटर एंड इट्स ब्रांच फॉर्म्स वाटर शेड। एक रिवर फ्लो कर रही है, मान लो अगर कोई पर्टिकुलर रिवर, गंगा रिवर फ्लो कर रही है उत्तराखंड से लेके कैलकाटा तक, ठीक है, वहां हुली जाके बन जाती है, वहां हुली बन जाती है। उसके अंदर मान लो यमुना अगर मिली, क्या अगर मिली, यमुना ट्रिब्यूटरीज अगर मिली, मतलब रिवर एंड इट्स ब्रांच, रिवर और उसकी ब्रांच जहां मिलेगी उसके इर्द गिर्द जो भी डेवलपमेंट होगा क्या बोलोगे, वाटर शेड डेवलपमेंट।
क्लियर? A watershed regions is ultimately river basin. A watershed regions is ultimately as river basin only. watershed डेवलपमेंट कहाँ होगा? जहां रिवर बेसिन होगा. वाटर स्टोरेज, पानी को रोका जा सकता है, बिल्कुल सीधा फंडा डैम वाली बात चल रही है. ट्री प्लांटेशन, वहां पर क्या कर सकते हैं अपन? खेती भी कर सकते हैं. फॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे उगा सकते हैं. हॉरिकल्चर कर सकते हैं. हॉरिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ द पास्चर लैंड, रिन्यूएबल कलेक्टिव रिसोर्स कलेक्ट कर सकते हैं. अगर कोई पास्चर लैंड है, अगर कोई जमीन खराब हुई है, वहां पर पानी करके जमीन को वापस सही कर सकते हैं. हॉरिकल्चर या सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वर्टिकल्चर खेती अपन कर सकते हैं. फॉरेस्टेशन कर सकते हैं, सारी चीजें पर कर सकते हैं. प्लान बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लान कौन करता है? स्टेट और सेंट्रल. ठीक है, वाटर शेड डेवलपमेंट. अब आता है वाटर मैनेजमेंट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर. अब बोलते हैं वाटर इज सच ए रिसोर्स व्हेन इज डायरेक्टली एसोसिएट विद द एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले सिंपल बात, विच इज डायरेक्टली एसोसिएट विद द एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म. पानी सीधा का सीधा अपने से जुड़ा हुआ है. जल है तो कल है, जल के बिना जीवन नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग. द मेन मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्स इज नोन एज द वाटर कंजर्वेशन. हो सकता है सेक्शन ए में ये लाइन पूछ ली. पानी को बचाना ये क्या है? वाटर कंजर्वेशन. वाटर इज नेशनल रिसोर्स, सिंपल सी बातें हैं. इसका यूज अपने को बुद्धि से यूज करना चाहिए, विजली यूज करना चाहिए. इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को उसको बताओ के बारे में, समझाओ भाई पानी वेस्ट मत करो, शुड नॉट वेस्ट वाटर. रिसाइकल वाटर का यूज करना चाहिए. अगर आप घर में डोमेस्टिक पानी का यूज कर रहे हो, अगर आपने गाड़ी वगैरह धोई है, तो हो सकता है वो पानी घर से बाहर ना जाए. घर में कुछ आपने छोटी मोटी खेती कर रखी है, वहां पर गांव में होता है, शहर नहीं होता ऐसा. सेव पोल्यूशन से पानी बचा जा सके. वॉच ऑन यूनिट्स यूजिंग ग्राउंड वाटर. यूनिट्स यानी जितनी जमीन से पानी आ रहा है, कितने कुएं हैं, कितने वेल्स, कितने ट्यूबवेल्स हैं, उनका डेटा अपने पास होना चाहिए ताकि इसको पता चल सके. अब आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. क्या होता है, कैसे बता सकते हैं? शायद आपके देखा होगा, नहीं देखो, गांव के अंदर कुछ लोग टांगा बोलते हैं, कुछ दड़ा बोलते हैं, कुछ कुंड बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं. पानी, बारिश के पानी को घर की टेरिस की सहायता से, छत की सहायता से एक जगह कंजर्व करना, इट्स कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन. क्लियर? इससे क्या होता है? वाटर पोल्यूशन को रोका जा सकता है. इंक्रीज अंडरग्राउंड वाटर, जमीन का जो पानी का लेवल उसको बढ़ा सकते हैं. इंप्रूव ग्राउंड वाटर क्वालिटी, पानी की क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं. सेव लैंड रूट्स फ्रॉम द वाटर लॉगिंग, जो पानी सोइल इरोशन हो रहा है, पानी बह रहा है रोड पे, उसको भी, ये उसे जमीन खराब है उसको बचा सकते हैं. रिड्यूस सरफेस रन ऑफ द वाटर, जो रोड पर पानी ऐसे घूमता है, बारिश का पानी है, लोग बच्चे ऐसा घूमते हैं, नाव वाव चलाते हैं, उस पानी को परोस सकते हैं. क्यों? अपने कंजर्व करके घर पे. फुलफिल डिमांड्स ऑफ वाटर, जो घर पे, इन शॉर्ट बोलो डोमेस्टिक डिमांड. कौन सी डिमांड? डोमेस्टिक. घर पे अगर आपको पानी वानी चाहिए तो आप घर में जमा बारिश का पानी कंट्रोल कर सकते हो. स्टोर रेन वाटर इन टैंक, कोई टांका बोलता है, मतलब पीने के लिए आप यूज कर सकते. सिंपल सिंपल सी बातें, कुछ खास क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा इससे. ये लो भाई, मलाई वाली पीपीटी यही है. मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इस पीपीटी से बनेंगे. कहता है कि अबाउट 84% ऑफ वाटर इंडिया यूज्ड फॉर इरिगेशन. भारत में जितना पानी है उसमें से 84 किसके लिए यूज होता है? इरिगेशन के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. इरिगेशन इज प्रैक्टिसाइज्ड अबाउट 38 ऑफ नेट शोन एरिया. मतलब इरिगेशन इज प्रैक्टिसाइड इन अबाउट 38%. मतलब जितनी खेती होती है उसमें से 38% एरिया में खेती किस पे बेस पे होती है? इरिगेशन के भरोसे की जाती है. कितने परसेंट पे? 38%. लेकिन इरिगेशन में एक जगह मिजोरम, वहां पर 7.3% आर सोन विथ इरिगेशन. मतलब यहां पर इरिगेशन कितना यूज होता है? सिर्फ 7.3. क्यों? बारिश ज्यादा होती है, इरिगेशन जरूरत नहीं पड़ती. फिर क्या होता है? इसमें एग्जांपल है पंजाब का. यहाँ 90% जमीन पर खेती किस पे बेस, किस पे टिकी हुई है? इरिगेशन पे. क्यों? यहां बारिश नहीं होती. एग्जांपल याद रखना. मोर देन 40% एरिया इरिगेशन, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, नागपुर, यहां पर खेती किस पर होती है? इरिगेशन पे. और ड्रिंकिंग वाटर 8% टाउन्स एंड 50% ऑफ विलेज इन इंडिया. सेव शॉर्टेज, भारत में 8% टाउन ऐसे हैं जहां पर पानी की क्या है? शॉर्टेज. और 50% गांव ऐसे हैं जहां पर पानी की क्या है? शॉर्टेज. टू थर्ड ऑफ द एग्रीकल्चर रीजन स्टिल डिपेंड्स ऑन रेन वाटर. मतलब भारत में 66% एग्रीकल्चर क्षेत्र है जो किस पर डिपेंड करते हैं? अभी भी रेन पे डिपेंड करते हैं. क्लियर? अब देखो, सिंपल से 5 इफेक्ट लिखाता हूं मैं. पहला क्या था? रेन वाटर. क्या इफेक्ट था? मेन सोर्स ऑफ वाटर.
मेन सोर्स ऑफ वाटर। फिर क्या था? सरफेस वाटर। ठीक है, इसमें क्या था? रिवर, सॉरी, मेन ओरिजिन सोर्स ऑफ वाटर, ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर। रिवर क्या थी? मेन सोर्स ऑफ वाटर। क्लियर? एक इसमें याद रखना आपको 84% वाला, एक 38% वाला, एक 8% टाउन्स, एक 50% विलेज, एक 66% पीपल्स, एक 1822 यूपी में यमुना वाला, एक एनिकट कावेरी वाला, ठीक है, मिजोरम वाला, और पंजाब वाला। मिजोरम में 7%, पंजाब में 90% वाला। ये सारे के सारे ऐसे फैक्ट्स हैं। इसमें से कुछ एक दो फैक्ट्स आते हैं। ट्यूबवेल्स में रैंक फर्स्ट ज़्यादा किससे होता है? वो ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल्स वाला। 43 ग्राउंड वाटर वैल्यूएशन वाला। इस सारे के सारे फैक्ट्स हैं, एक बार आप दोबारा देखिए इनको अच्छे से, इतने से बार क्वेश्चन कुछ आएगा नहीं।